ये जो हमारा पेपर है ये ईवीएस का पेपर है। किसका है? ईवीएस का पेपर है। और ये पेपर जो है सीटीईटी का जो निकाला हुआ पेपर है वही पेपर है। ठीक है, सीटीईटी जो सवाल पूछता है वही सवाल है, सिर्फ जो है मैंने जंबल किया हूं ताकि जो है इसमें प्रॉब्लम ना हो। बराबर है, एक भी सवाल बाहर का नहीं है, सीटीईटी के क्वेश्चन ही है। और जो हमने पढ़े उस पर जो है पता चल जाएगा अभी क्या है। इन द विलेजेस ऑफ बिहार मेनी फार्मर्स डू बी कीपिंग। बी कीपिंग जो है बहुत सारे फार्मर्स करते हैं, शहद की मक्खी का पालन करते हैं। एंड कलेक्ट हनी टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, और जो है ज्यादा पैसा कमाने के लिए जो है क्या करते हैं, शहद को बेचते हैं। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग इज, बी कीपिंग शुरू करने का सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है? देखो यहां पर वो पूछ रहा है कि बी कीपिंग का जो है बिजनेस स्टार्ट करने का मन कौन सा है। तो हम जो है मक्खी पालन कब शुरू करते हैं? तो जुलाई, अक्टूबर और दिसंबर के महीने में वो क्या करते हैं, मक्खियां जो होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो यही तो वक्त होता है जब वो पालन करते हैं। उसके बाद में जो है फरवरी में क्या होता है, लीची फ्लावर्स खिलते हैं, लीची फ्लावर्स। इसके बाद फिर जो है मक्खियां उसको जो है कलेक्ट करके आती है। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर। सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, ऐसा जो दूसरे से अलग है। एक मिनट सुन, पेट्रोल जो है बनता है, पैराफिन, वैक्स, ग्रीस भी जो है उसी से बनता है। सिर्फ जो है कोल जो है क्या होता है, अलग है। मतलब जो है हमारा जवाब क्या है, कोल है। नेपेंथीज इज ए प्लांट विच ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग्स, ट्रैप्स, ईट्स फ्रॉग्स, इंसेक्ट एंड इवन माइस। नेपेंथीज नाम का जो है एक पौधा है जो अपना जाल बिछाकर छोटे मोटे मेंढक, कीड़े मकोड़े और चूहों को भी खा जाता है। इन आवर कंट्री दिस प्लांट इज फाउंड इन, हमारे मुल्क में ये जो है कहां पर पाया जाता है, मेघालय में। गुड। और इसके अलावा 3 जगह मैंने बताया था कहां पर पाया जाता है, मेघालय और इंडोनेशिया और मेघालय, इंडोनेशिया, और बताओ तीसरी एक जगह थी कहां पर, होमवर्क, ये जगह खाली छोड़ रहा हूं, पता करके आना। 3 जगह है। वन पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज, एक पश्मीना शाल इतनी गर्म होती है जितने के डैश स्वेटर्स एंड डैश आवर्स आर टेकन टू व्यू ए प्लेन। देखो 6 स्वेटर्स के बराबर होती है लेकिन 200 घंटे नहीं होते। ठीक है, 250, 6 घंटे 6 स्वेटर्स के बराबर होती है, लेकिन बुनने के लिए कितने वक्त लगते हैं, 250 घंटे लगते हैं। आया है कोई सवाल बाहर से? द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ इज एसोसिएटेड विथ, तरुण भारत संघ किससे जुड़ा हुआ है, क्या काम करता है? रीबिल्डिंग ओल्ड एज, हेल्पिंग सोशली स्पेशली एबल चिल्ड्रन इन लर्निंग, गलत। प्रोवाइडिंग कुक्ड एंड मिड डे मील इन स्कूल, ये भी काम इसका नहीं है। रनिंग फ्री कोचिंग क्लासेस फॉर द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, नहीं। रीबिल्डिंग जोहल एंड लेक्स, ये काम कौन करता है, तरुण भारत संघ करता है। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाउसेज ऑफ ले एंड लद्दाख, ले और लद्दाख के घरों की खासियत कौन कौन सी है वो जो है पता लगाना है। स्लैंटिंग वुड रूफ्स मेड ऑफ ट्री ट्रंक, स्लैंटिंग होती है इस तरह तिरछी, रूफ मेड ऑफ ट्री ट्रंक, ट्री ट्रंक से बनाई जाती है क्या? हाँ,
ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडो। हाँ, सर्दियों का मौसम होता है, लेह और लद्दाख में 2 फ्लोर के जो है घर बनाए जाते हैं। पहले फ्लोर पर जो है लोग रहते हैं, दूसरे फ्लोर एज ए स्टोर रूम, और वहां पर जो है क्या रखते हैं, अपने जानवर रखते हैं। तो वहां पर अगर से खिड़की रख देंगे तो वो तो सर्दियों से सब तबाह हो जाएगा। कभी कभी ज्यादा सर्दी होती है तो वो भी जो है नीचे ही जाकर रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर। थिक वॉल्स मेड ऑफ स्टोन, मड एंड लाइम। वुडन फ्लोर्स। अब इसमें से एक गलत है, कोई बताओ। इसमें से एक चीज गलत है, मुझे बताओ क्या। ये तो जरूरी है, ये तो बनाते ही है। बोलो जल्दी, सवाल का जवाब दो। कौन सा? ग्राउंड फ्लोर होगा ना, वो ऊपर वाले फ्लोर पे बनाते हैं ना। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तुमने विंडो के बारे में पढ़े है इसका? नीचे एनिमल और इसको। ठीक है, तो बी कहां पर है? बी यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो जवाब क्या है हमारा? सी। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना, जवाब मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, जो तुमने पढ़े जवाब वही है, जो तुमने नहीं पढ़े वो जवाब पर जाना ही नहीं। ठीक है, कई मर्तबा कंफ्यूज करने के लिए जो सवाल देगा, लेकिन जवाब जो तुमने पढ़े वही है। ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड यूजिंग सो मेनी केमिकल्स मेक द सॉइल। बार बार जो है एक ही फसल उगाना और बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का जमीन में इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? फर्टाइल होगी, मतलब जो है जरखेज हो जाएगी जमीन, बैरन होगी, बंजर हो जाएगी। यूजफुल, स्पेशल काइंड ऑफ क्रॉप्स, कोई खास किस्म की फसल के लिए बेहतर बन जाएगी। फिट फॉर इरिगेशन, क्या इरिगेशन के लिए बेहतर होगी? नहीं। फर्टाइल तो बनेगी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगी? बंजर होगी जमीन। बार बार केमिकल का इस्तेमाल करने से और एक ही फसल उगाने से जमीन क्या होती है? बंजर होती है। फॉर मेकिंग मधुबनी पेंटिंग द आर्टिस्ट यूज। मधुबनी पेंटिंग का इस्तेमाल करते वक्त खास तौर पर आर्टिस्ट क्या इस्तेमाल करते हैं? स्पेशली मेल पोस्टर कलर्स, पोस्टर कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। फाइबर पेंट्स ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, फाइबर पेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। पेंट्स मेड बाय डिसॉल्विंग सिल्वर एंड गोल्ड। कलर्ड पेस्ट ऑफ पाउडराइज्ड। यस, मधुबनी पेंटिंग जो है, मधुबनी जो है बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर बनाई जाती है। और पेंटिंग जो होती है वो हाथों से बनाई जाती है। हाथों से बनाने के बाद खास तौर पर ये पेंटिंग में जो है आर्टिफिशियल चीजों का अवॉइड किया जाता है। सब्जी चीजें क्या होगी? नेचुरल होगी। अगर अगर से येलो कलर इस्तेमाल करना रहा तो हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, नील का इस्तेमाल करेंगे ब्लू कलर के लिए, और दूसरे कलर बनाना रहा तो उसके लिए फ्लावर्स का इस्तेमाल करेंगे। जानवरों के, इंसानों के, पेड़ पौधों के, देवी देवताओं की, इससे जो है क्या बनाते हैं? पेंटिंग बनाते हैं। इसको ध्यान में रखना, मधुबनी पेंटिंग। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए ग्रुप ऑफ डिसीजेस काउज्ड बाय मॉस्किटोस। मच्छरों के जरिए से जो बीमारियां होती है वो सिलेक्ट करो। देखो, मलेरिया, डेंगू, कोलेरा, चिकनगुनिया, टाइफाइड। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, कोलेरा, टाइफाइड। ठीक है, कोलेरा नहीं होता इससे, टाइफाइड इसमें जो है गलत है, और इसमें भी क्या है? टाइफाइड है, इस वजह से जो है ये गलत है। सिलेक्ट द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम फॉलोइंग। पेट्रोलियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्मेली थिक डार्क कलर्ड ऑयल, स्मेली थिन पेल लिक्विड, प्लीजेंट स्मेलिंग, थिन ब्लू कलर्ड, डेंस एंड डार्क फ्लूइड विदाउट स्मेल। स्मेल तो आती है। स्मेली थिक डार्क कलर्ड ऑयल, जो हमने डायग्राम बनाया ना उसमें जो है चेक करना। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्नेक। स्नेक्स के बारे में जो है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, ध्यान में रखना, सिर्फ एक होगा, दो होंगे, तीन होंगे, लेकिन करेक्ट
पहले भी सही ओनली 4 टाइप्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स आर फाउंड इन आवर कंट्री। सही है। कौन कौन से? कोबरा, कोबरा है, कॉमन क्रेट, रसल्स वाइपर, ठीक है, 100 स्केल्ड वाइपर। चार है। ये 4 तरह के जो है सांप है जो इंडिया में पाए जाते हैं। ये जरे कोबरा इज ए पॉइजनस वेराइटी ऑफ स्नेक। A poisonous snake has 4 hollow teeth, fangs। 4 होते हैं, 2 होते हैं। Through which the poison enters the body of a person when the snake bites। 2 होते हैं। सांप के डसने वाले दांत कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। देखो सी जिसमें है ज्यादा दूर जाने की जरूरत है। सी जिसमें काट दो, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। कौन सा बच्चा? ये मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट इज मेड फ्रॉम स्नेक पॉइजन। हाँ, एंटीवेनम, ठीक है। अ पोर्शन ऑफ द रेलवे टाइम टेबल फॉर द रूट ऑफ एन एक्सप्रेस is given as per above information. The distance between Surat and Madgaon and the time taken to cover this distance by train respectively are 979 kilometer, 15 hours and 20 minutes. Al-Bairuni came from which country? Al-Bairuni कंट्री से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था, ठीक है। Select the correct about bronze which was used in making big guns, cannons found in the fort of गोलकोंडा किले में जो कैनन्स या तोपे होती है उसमें कौन सा जो है ब्रॉन्ज इस्तेमाल किया जाता है? क्या है? ब्रॉन्ज इज एन एलिमेंट। ब्रॉन्ज एलिमेंट है क्या? क्या है? एलॉयज है। हमने पढ़े ना कल, एलॉयज है ये कट। ब्रॉन्ज इज एन एलॉयज ऑफ कॉपर एंड जिंक। जिंक है या टीन है? तो ये क्या हो गया? कॉपर एंड प्लेटिनम। प्लेटिनम तो आता ही नहीं है इसमें, ठीक है। समझ में आया? While discussing about friction, a teacher gave a number of examples to explain the concept। फ्रिक्शन के बारे में बताते वक्त में टीचर जो है बहुत सारी मिसालें देता है। Some of the examples where friction is useful in our day-to-day life is quoted by the teacher। कुछ ऐसी मिसालें जहां पर हमारी रोजमर्रा जिंदगी में फ्रिक्शन से हम जूझते हैं, उसकी मिसालें टीचर देता है। इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है उसको ध्यान में रखना। सबसे पहला, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड कम्स बैक टू अस ड्यू टू फ्रिक्शन। पहला है, वी आर एबल टू राइट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ द पेन एंड द पेपर। पेपर और पेन की टिप को पकड़कर हम लिखते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से लिखते हैं। फ्रिक्शन मैं पहले समझा देता हूं। फ्रिक्शन का मतलब होता है जो भी पकड़ हमारे को आती है, समझ में आया? और फ्रिक्शन कम होता है ऑयल से। तेल लगा देंगे तो तुम जो है लिख पाएंगे बराबर? पकड़ सकते हैं कोई चीज को? नहीं। इसी तरह जो है फ्रिक्शन को एक तरफ से पकड़ समझ लो। तो फ्रिक्शन की वजह से हम लिख पाते हैं, पकड़ अच्छी होगी पेन की तो हम अच्छे से लिख पाएंगे। सही है? वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड ग्राउंड। हम जमीन पर इस वजह से चलते हैं क्योंकि हमारे पास में फ्रिक्शन होता है। तेल के ऊपर तुम चल सकते हैं, साबुन लगे हुए फर्श पर तुम चल सकते हैं नहीं। ये बात भी सही है। अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स कम बैक टू अस ड्यू टू फ्रिक्शन। हम जमीन पर जब जो है ऊपर से जमीन के नीचे से ऊपर बॉल फेंकते हैं तो वो नीचे आता है, फ्रिक्शन की वजह से नीचे आता है। किस वजह से आता है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है। किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्या हो गया? गलत। देखो नीचे जाना नहीं है, सी जहां दिख रहा है पहले काट दो। यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, बचा कौन सा? ये। वी आर एबल टू स्टॉप ए मूविंग व्हीकल बाय अप्लाइंग ब्रेक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। हाँ, फ्रिक्शन नहीं रहेंगे तो ब्रेक काम थोड़ी करेंगे। समझ में आया फ्रिक्शन का? अ पब्लिक स्कूल हैज अबाउट 2 or 3 चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यहां से जो है हमारा शुरू हो रहा है पेडागोजी। ये सिंपल पेडागोजी है, साथ में मैं इसको डिस्कस भी कर दूंगा। अ पब्लिक स्कूल हैज अबाउट 2 to 3 चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन एवरी क्लास। पब्लिक स्कूल में तकरीबन 2 से 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पेशल नीड्स के होते हैं। सम चिल्ड्रन आर फिजिकली और मेंटली चैलेंज। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो फिजिकली चैलेंज होते हैं, कुछ मेंटली रिटार्डेड होते हैं।
These children study with other children while sitting in the same class. ये बच्चे दूसरे बच्चों के साथ में एक साथ बैठकर पढ़ते हैं. द पब्लिक स्कूल मेंशन अबव फॉलोज विच ऑफ द फॉलोइंग. देखो ये पूरी तमीज है, मेन सवाल ये है. तो ये जो पब्लिक स्कूल में बच्चे एक साथ में पढ़ रहे हैं, ये क्या कहलाता है? बस समझ में आया. उसके बाद सरिता's टीचर engages her in a number of group activities. कहां पर? Group activities such as group discussion, group projects. Which learning dimension is her teacher following? सरिता की टीचर बच्चे को जो है ग्रुप एक्टिविटी में और ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप प्रोजेक्ट में शामिल करती है. उसके टीचर के इसको शामिल करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? लर्निंग थ्रू रिक्रिएशन, लैंग्वेज गाइडेड लर्निंग, कंपटीशन बेस्ड लर्निंग. कंपटीशन निगेटिव वर्ड है, ये हमेशा गलत होगा. लर्निंग एज ए सोशल एक्टिव. हाँ, ग्रुप की बात जब भी आएगी वहां पर क्या होगा? सोशल ही बात होगी. क्या होगा? सोशल ही होगा. उसका सोशल डेवलपमेंट मकसूद होगा. इसी वजह से ग्रुप, टीम, डिस्कशन, डिबेट की बात होगी. अ साइंस एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन रोहन्स स्कूल. रोहन की स्कूल में साइंस एग्जीबिशन जो है ऑर्गेनाइज किया गया. इट वाज ऑर्गेनाइज विद एन ऑब्जेक्टिव. ये जो है कोई खास मकसद से जो है ऑर्गेनाइज किया. क्या? विच इन योर व्यू इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव. तुम्हारी नजर में ये ऑर्गेनाइज करने के पीछे मकसद क्या होगा? ट्रेन स्टूडेंट फॉर वेरियस प्रोफेशन. बच्चे को ट्रेन नहीं करना है, बच्चे को कभी भी ट्रेन नहीं करना है. प्रोवाइड ए क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर्स. क्रिएटिव अच्छा वर्ड है, इससे बेहतर कोई ऑप्शन है हमारे पास? एस्टेब्लिश ए नेम फॉर द स्कूल. अपने स्कूल का नाम करना है. सेटिस्फाई द पेरेंट्स. पेरेंट्स को खुश करना है? नहीं. प्रोवाइड ए क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर्स. बच्चों के क्रिएटिविटी को जिला मिले, इसके लिए उनको एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है, एक फैसिलिटी देना है. तो टीचर क्या है? फैसिलिटेटर है. वो क्या कर रहा है? फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. हाँ, हमारा दूसरा सवाल है, एन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग विल हैपन इन द क्लास व्हेन ए टीचर हेल्प और फैसिलिटेट टू लिंक द नॉलेज. इफेक्टिव लर्निंग जो है होगी अगर टीचर जो है कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या नॉलेज की लिंक पैदा करता है. अ स्टूडेंट हैज विद द न्यू कंसेप्ट टू बी टॉट. अगर से बच्चे को कोई चीज सिखाने से पहले टीचर जो बच्चे के पास ऑलरेडी मौजूद है उससे चीजों को जोड़ता है. द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस इज टू प्रोमोट. इसके पीछे क्या मकसद होता है टीचर का? आम जबान में इसको मैं बोलूं तो बच्चा को पढ़ाने से पहले टीचर उसकी प्रीवियस नॉलेज या तमीज मानता है, इंट्रोडक्शन देता है, कुछ सवाल पूछता है और उसकी रियल लाइफ जिंदगी से जोड़ता है. उसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है टीचर का? रेनफोर्समेंट. रेनफोर्समेंट गलत वर्ड है. क्या ये? निगेटिव वर्ड है. कभी भी रेनफोर्समेंट वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा. लर्नर ऑटोनॉमी निगेटिव है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इंडिविजुअल डिफरेंसेस की यहां पर बात हो रही है क्या? नहीं. कोरिलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज. हाँ, बच्चे ने जो चीज सीखा है उससे जो है बिल्डअप करके कोई एक जो है स्ट्रक्चर बनाकर बच्चे के दिमाग को डेवलप करना. इसी से रिलेटेड एक चीज होती है, उसने कहा है स्कीमा. किसने दिया है कंसेप्ट स्कीमा का? पियाजे ने दिया है. और ये स्कीमा क्या होता है पता है? प्रीवियस नॉलेज. और इसी के ऊपर जो है टीईटी में एक सवाल आया है. टीईटी में क्या सवाल आया है? प्रीवियस नॉलेज का कंसेप्ट कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दिया है? उसमें दो लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज थे, एक था पियाजे और दूसरा था ब्रूनर. तो ये ब्रूनर ने नहीं दिया बल्कि किसने दिया है? पियाजे ने. और कौन से चीज से जोड़ता है? उसके स्कीमास. ठीक है. उसके बाद while doing experiment and practical work, Sham's performance is the best in her class. बच्चा जब जो एक्सपेरिमेंट करता है और कोई काम खुद से करके देखता है तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा बेहतर हो जाता है. She is considered a very creative person. उसको बहुत ज्यादा क्रिएटिव पर्सन तस्वीर किया जाता है. So she is learning a concept by. तो वो किस तरह जो है अपना कंसेप्ट सीख रही है? इमिटेशन. देखो इमिटेशन जो है ये बिहेवियरिस्ट है. क्या ये? बिहेवियरिस्ट थ्योरी है. तो ये जो है क्या कहलाता है? ये निगेटिव है.
हमारे को जब भी पढ़ाएंगे तो पॉजिटिव। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको जो है बच्चा एक ही चीज को याद रखे, जैसे बाहर ना सोचे, मतलब आउट ऑफ बॉक्स ना, इन बॉक्स थिंकिंग है। ये क्या है? इन बॉक्स थिंकिंग है। इन बॉक्स थिंकिंग। इन बॉक्स थिंकिंग की मिसाल क्या होगी? जैसे मिसाल के तौर पर मैं सीधा सीधा सवाल पूछता हूं, भारत कब आजाद हुआ था? तो उसमें बच्चे को कोई जो है बाहर जाकर सोचना पड़ा, सिर्फ दिमाग पर लोड डालना पड़ा कि कब आजाद हुआ था। अगर से यही सवाल मैं 8-10 बच्चों से पूछूं तो जवाब क्या आएगा? सेम आएगा। वो कहलाती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। मॉडलिंग, मॉडलिंग भी हमारे को यहां पर नहीं कराना है, हालांकि मॉडलिंग गलत वर्ड नहीं है लेकिन नहीं करवाना है। डाइवर्जेंट थिंकिंग कहती है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। ये क्या है? आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का मतलब होता है बच्चे से ऐसा सवाल पूछो कि बच्चा जो है अपने तौर पर जवाब दे, अपने सलाहियत के मुताबिक सोचकर। मैं पूछूं कि जो है तुम आगे चलकर क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में, तो हर बच्चे का जवाब एक होगा? नहीं। तो ये कहलाता है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। और ये किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक है, इसको ये भी जहन में रखना। डाइवर्जेंट थिंकिंग का कंसेप्ट किसने दिया? गिलफोर्ड ने। एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, देखो एक्सेप्ट आया, मैंने सबसे पहले उसको अंडरलाइन किया। एनवायरमेंटल फैक्टर हर चीज को डेवलप करता है सिवाय किसके? क्वालिटी ऑफ लर्निंग, हाँ। इंटेलिजेंस, नहीं। न्यूट्रिशन, हाँ। कल्चर, हाँ। इंटेलिजेंस इज टोटली डिटरमाइंड बाय हेरिडेटरी। और हमने बार बार पढ़े हैं डेवलपमेंट इज इक्वल टू इन्वायरमेंट इनटू हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? हमारे माँ बाप से जो चीजें विरासत में मिलती है वो क्या कहलाती है? हेरिडिटी। मतलब हेरिडिटी के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है? एनवायरमेंट है। कल्चर क्या है? एनवायरमेंट है। स्कूल क्या है? एनवायरमेंट है। सोसाइटी क्या है? एनवायरमेंट है। हेरिडिटी क्या है? जिसको हम बदल नहीं सकते। ये क्या है? इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस का असर जो है कभी भी इन्वायरमेंट पर, इन्वायरमेंट से हम उसको बदल नहीं सकते। देखो एक बात यहां पर ध्यान में रखना, ये जो है अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। ये दोनों के बीच में जो है ना, ये इन्वायरमेंट है। क्या है? इन्वायरमेंट है। हम कितना भी जो है प्रैक्टिस कर ले या कितना भी अच्छा माहौल दे दे, हम उसको अपर लिमिट या लोअर लिमिट पर नहीं ले जा सकते। ये उसकी जेनेटिक्स और उसकी हेरिडिटी ही जो है तय करेगी। जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स के जेनेटिक्स कमजोर है, उसको तुमने कितनी भी अच्छी डाइट दी है तो वो अच्छा तो होगा, लेकिन उतना बेहतर नहीं बनेगा जितने अच्छे एक ऐसे इंसान जिसको जो है जिसके जेनेटिक्स अच्छे और जिसको न्यूट्रिशन भी अच्छा दिया जाए, उसकी तरह कभी नहीं बन सकता। ठीक है, तो इंटेलिजेंस का ताल्लुक किससे है? हेरिडिटी से। सीमा लर्न्स ए लेसन क्विकली बाय रोट मेथड। रोट मेथड, सीमा जो है रोट मेथड से सीखती है जल्दी। वेयर एज लीना अंडरस्टैंड ईच लेसन आफ्टर डिस्कशन एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग। जबकि जो है लीना जो है अंडरस्टैंड करती है कब? डिस्कशन से और ब्रेन स्टॉर्मिंग से। इट डिनोट्स द डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ। ये कौन सा प्रिंसिपल बताता है? इसमें से डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल ये सिचुएशन को बताता है? देखो, इंटर रिलेशनशिप नहीं है, जनरल टू स्पेसिफिक नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक बच्चा रट कर याद करता है, एक बच्चा समझ कर याद करता है, दो बच्चों की अलग अलग सलाहियतें है ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में ये बताता है। इन कोऑपरेटिव लर्निंग ओल्डर एंड मोर इफिशिएंट प्रोफिशिएंट स्टूडेंट असिस्ट यंगर एंड लेसर स्किल्ड स्टूडेंट। कोऑपरेटिव लर्निंग में एक बच्चा जो बहुत ज्यादा सलाहियतों का मालिक है वो कमजोर बच्चे की मदद करता है। दिस लीड्स टू, ये क्या, इससे क्या फायदा होगा या ये चीज कहां जाएगी? इंटेंस कंपटीशन। देखो कंपटीशन हो गया, ये तो गलत हो गया। कंफ्लिक्ट भी निगेटिव वर्ड है। हायर मोरल डेवलपमेंट, यहां तो मोरल डेवलपमेंट की बात ही नहीं हो रही है, वैल्यूज की, रेस्पेक्ट की बात हो रही है, नहीं। हायर अचीवमेंट एंड सेल्फ स्टीम। जब भी एक अच्छा बच्चा दूसरे बच्चे को जो है सिखाएगा
तो हायर स्टीम और अचीवमेंट जो है हाई होगा। इसी के लिए जो है ग्रुप दो तरह के बनाए जाते हैं। ग्रुप कितने तरह के बनाए जाते हैं? दो तरह के। कौन कौन से? होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस में सेम एबिलिटी के बच्चे होंगे और इसमें क्या होंगे? डिफरेंट एबिलिटी के बच्चे होंगे। तो ये जो सेम एबिलिटी के बच्चे हमारे को कभी नहीं बनाना है होमोजेनस ग्रुप, हेट्रोजेनस बनाना है। ऐसे बच्चे जिसमें कम सलाहियत वाले और ज्यादा सलाहियत वाले बच्चे हो, ये दोनों का ग्रुप जब बनाया जाएगा तो वो कहलाएगा हेट्रोजेनस। इसी वजह से जो है एक कमजोर बच्चा के साथ एक अच्छा बच्चा शामिल करे तो अच्छा बच्चा उसको बहुत कुछ सिखाएगा और दोनों बच्चों का क्या होगा? विकास होगा, दोनों बच्चों की जो है डेवलपमेंट अच्छे से होगा। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद डिफिकल्टीज। डिसलेक्सिया कौन सी? हाँ, रीडिंग के ताल्लुक से जो इफेक्ट करती है। हमने जो है पूरी डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़े हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज का। किस तरह की 21 तरह की? नहीं, वो लर्निंग डिसेबिलिटीज नहीं, वो डिसेबिलिटीज है। लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में जो है वीडियो तुमने देख लेना वो डिटेल में। द यूज ऑफ पोएम्स एंड स्टोरीज टेलिंग। पोएम और स्टोरी टेलिंग एक्सप्लेन कंसेप्ट इन ईवीएस क्लास। हम जो है पोएम और स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करते हैं ईवीएस की क्लास में। क्यों? क्या वजह हो सकती है उसकी? मेक द लेसन एंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग। हाँ, हो सकता है, लेकिन इससे बेहतर और ऑप्शन है क्या? देखते हैं। प्रोमोट द एबिलिटी टू इमेजिन एंड एक्सप्लोर द नेचर ऑफ द वर्ल्ड एट द लोकल एंड ग्लोबल लेवल। देखो, स्टोरी टेलिंग के बारे में पूछ रहा है, यहां ये चीज अच्छी है। अगर से नहीं पूछता तो ये चीज अच्छी होती, लेकिन जो है हम स्टोरी टेलिंग और ये इस वजह से बता रहे हैं ताकि बच्चा जो है उसके जो है एबिलिटी और इमेजिन हो और एक्सप्लोर द नेचर ऑफ द वर्ल्ड एट द लोकल एंड ग्लोबल लेवल। क्या बच्चा जो है उसको जो है ग्लोबल लेवल पर, लोकल लेवल पर एक्सप्लोर करे, इस वजह से पोएम बताई जा रही है, ये स्टोरी टेलिंग कराई जा रही है। सच सच बताना, मैं यहाँ पर ट्रिक खेल रहा हूं। टेक केयर ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स। टेक केयर करना है, चैनलाइज द एनर्जीज ऑफ द स्टूडेंट इन द राइट डायरेक्शन। बच्चे की डायरेक्शन को सही तरीके से बताने के लिए। देखो, ये चीज भी अच्छी है, लेकिन इससे बेहतर चीज ये है, एक्सप्लोर करेगा बच्चा। कोई भी चीज क्या करेगा? एक्सप्लोर करेगा। देखो, यहाँ पर स्टोरी टेलिंग अभी जो है हमारा पेडागोजी हमने शुरू नहीं करे, उसको जो है हम शुरू करेंगे, ठीक है, तब जो है पूरी चीजें आ जाएगी। लेकिन अब सवाल आया तो इसको डील कर देता हूँ। एक्सप्लोर जो है ना बच्चे के लिए हमेशा जरूरी होगा। हम खासतौर पर स्टोरी टेलिंग का मतलब क्या होता है? पोएम जो हम सुनाते हैं ऐसी जिससे जो है बच्चे को रिलेट कर सके बच्चा। पोएम और नर्सरी राइम्स कौन से होते हैं? बच्चे के जो है रियल लाइफ जिंदगी से बच्चा उसको समझेगा, गुनगुनाएगा, रियल लाइफ में जाकर उसको देखेगा। स्टोरी टेलिंग क्या होती है? बेटा, तुम्हारे दादाजी पुराने दौर में और तुम्हारे अब्बा जो है कौन कौन से काम करते थे, ये तुम जो है पता करके आओ। इसलिए क्या है स्टोरी टेलिंग? तुम्हारे दादा से पूछो कि वो जो है जब बचपन में थे तो कौन कौन से खेल खेला करते थे। ये स्टोरी टेलिंग है। ये बच्चे में उत्सुकता पैदा कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है कि मेरे पीछे या मेरे अतराफ के माहौल में कौन कौन सी चीजें होती थी। उसके लिए क्या कर रहा है? एक्सप्लोर करने के लिए जो है नेचर को क्या कर रहे हैं? लोकल लेवल। अगर से ग्लोबल लेवल आता तो फिर जो है बच्चे की रियल लाइफ से रिलेट नहीं होता, लेकिन लोकल लेवल भी साथ में है, तो प्रोमोट करेंगे। A teacher uses audio visual ads, physical activities in a classroom. टीचर जो ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करता है, फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों से करवाता है। क्यों? फैसिलिटेट इफेक्टिव असेसमेंट, प्रोवाइड डाइवर्जेंस टू लर्नर्स। डाइवर्जन तो देना ही नहीं है। यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू एनहेंस लर्निंग, प्रोवाइड रिलीफ टू द टीचर। देखो, टीचर के लिए कोई रिलीफ नहीं है। असेसमेंट की बात हो रही है कि यहां पर, तो यहां पर यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसर्स टू एनहेंस लर्निंग। बच्चे के ज्यादा से ज्यादा सेंसरी ऑर्गन्स जिसमें इस्तेमाल होते हैं, अमल में आते हैं, वही जो है तुम्हारे को एक्टिविटी करवाना है। बच्चा जब जो है खेलेगा तो देखेगा भी, सुनेगा भी, बोलेगा भी, छुएगा भी, महसूस भी करेगा। वो क्या है? द बेस्ट वे टू एसेस चाइल्ड। अब बच्चे के असेसमेंट के बारे में आ रहा है। एट प्राइमरी लेवल इज टू यूज, कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे बच्चे के असेसमेंट के लिए? समेटिव असेसमेंट निगेटिव वर्ड है क्या? ये निगेटिव है। होम असाइनमेंट, पीरियोडिक टेस्ट, ये भी जो है
पोर्टफोलियो। मैंने जब भी बताया था कि पोर्टफोलियो जो है सबसे बेहतरीन असेसमेंट है। द फॉलोइंग आर द मेथड्स टू टीच ईवीएस एक्सेप्ट, नीचे दिए गए सब मेथड से सिर्फ एक मेथड से ईवीएस का नहीं होगा। एक्सप्लेनिंग थ्रू लेक्चर्स, लेक्चर्स नहीं देना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाँ बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड दो। कोऑपरेटिव लर्निंग कराओ। गाइडेड इंक्वायरी, हाँ बच्चों को गाइडेड इंक्वायरी भी दो, लेकिन जो है लेक्चर से एक्सप्लोर नहीं कराना है। और हमारा लास्ट सवाल, ईवीएस टीचर शुड, ईवीएस टीचर को क्या करना चाहिए? फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन एक्सपेरिमेंट, हाँ एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, फोकस करना चाहिए, अच्छी बात है, इससे बेहतर कोई है? फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन बुक्स एंड टेस्ट, एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट परसेप्शन ऑफ चिल्ड्रन, ये भी अच्छा है। एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट व्यूज ऑफ पेरेंट्स, हाँ यहां पर जो है सवाल इस तरह होगा, ईवीएस टीचर शुड नॉट आएगा, क्योंकि तीनों भी पॉजिटिव है। एक्सपेरिमेंट पर भी फोकस करना है, बच्चों के परसेप्शन और उसके जो एक्सेप्ट है, मतलब बच्चा जो चीजें अपने घर से लेकर आ रहा है तुम उसकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि जबकि पियाजे तो बोलता है बच्चा जो लेकर आ रहा है वो सब सही है, ठीक है। और एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट पेरेंट्स व्यूज ऑफ पेरेंट्स, हाँ पेरेंट्स टीचर कमेटी जो है क्यों बनाई जाती है? उनके पेरेंट्स के व्यूज जानने के लिए। तो सिर्फ जो है इसमें सवाल जो है ईवीएस टीचर शुड नॉट आना चाहिए, जबकि जो वो भूल गया, ठीक है। इस तरह जो है हमारा ये पूरा पेपर जो है वो सीटेट का पेपर है ईवीएस का, यहां पर ये खत्म होता है।